नमस्कार दोस्तों, सेकेंडरी मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। तो इस प्रायिकता को हम सामान्य रूप से एक संभावना का नाम दे सकते हैं, यानी कि किसी घटना के घटित होने की संभावना को क्या कहते हैं, हम प्रायिकता कहते हैं। तो इसकी परिभाषा जो है वो ये हो जाएगी, किसी घटना के घटित होने की, यानी कि किसी घटना के घटित होने को क्या कहते हैं, हम प्रायिकता कहते हैं, या फिर घटित होने की जो संभावना होती है वो क्या होगी, प्रायिकता हो जाएगी। तो प्रायिकता का जो मान होता है वो क्या होता है, जो ये प्रायिकता है यानी किसी घटना के घटित होने का मान होगा वो 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होगा, या फिर 1 के बराबर या फिर 1 से छोटा होगा। यानी कि इस प्रायिकता का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी इन दोनों के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में ही आएगा। तो यहाँ पर जो शून्य प्रायिकता है, यानी कि P का मान अगर शून्य आए यानी 0 आता है, तो इसका मतलब ये है कि घटना घटित नहीं होगी, यानी कि कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पर जो एक प्रायिकता है, यानी इस प्रायिकता का मान अगर 1 आता है, तो इसका मतलब ये है कि कंप्लीट चांस, यानी कि वो घटना घटित होगी ही होगी। तो यहाँ पर इस एक प्रायिकता का मतलब यही है। तो यहाँ पर जो प्रायिकता हम निकालते हैं उसका सूत्र है कि संभावित परिणामों की संख्या बटा में लिखेंगे कुल संभव परिणाम। कुछ उदाहरण लेके हम ये समझ लेते हैं कि एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता, यानी कि एक सिक्के को उछाला जाता है तो वहां पर चित आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो एक सिक्के को उछालते हैं तो उछालने पे क्या आएगा, यानी संभव परिणाम तो ये हो सकते हैं कि चित आएगा या फिर क्या आएगा, पट आएगा। तो संभव परिणाम तो कितने हो गए, 2, यानी कि कुल परिणाम है 2, और इनमें से चित आने के जो संभव परिणाम है वो कितने हो जाएंगे, 1, यानी इन दो में से एक ही तो आएगा। यानी एक सिक्के को हम उछालते हैं, उछालते ही क्या आएगा, या तो पट आएगा या फिर चित आएगा। और हमें किसकी प्रायिकता निकालनी है, चित आने की प्रायिकता निकालनी है। तो चित आने की जो संभावना है वो होगी 1, और कुल परिणाम कितने हैं, 2। तो यहाँ पे चित आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2। आगे 2 नंबर क्वेश्चन है कि एक पासे को फेंकने पर संख्या 5 आने की प्रायिकता, यानी एक पासे को फेंका जाता है तो पासे पे संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी ये संख्या पासे पर लिखी होती हैं। तो इस पासे को अगर हम फेंकते हैं तो यहाँ पर इस 5 संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो कुल परिणाम तो कितने हैं, 6, जो बटा के नीचे लिखे जाएंगे। तो कुल परिणामों की संख्या हो गई 6, और इन 6 में से 5 संख्या कितनी बार आ सकती है, 1 बार आ सकती है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, यानी कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे, 1, और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 6। तो यहाँ पे जो 5 आने की प्रायिकता है वो हो जाएगी 1/6। आगे है, एक बैग में 3 लाल और 5 नीली पेन है। तो एक बैग में कितनी पेन है, 3 लाल है 5 नीली है, तो कुल पेन कितनी हो गई, 8, यानी कुल परिणाम तो हो गए 8। और यहाँ से हमें ये पूछा है कि लाल पेन आने की प्रायिकता, तो लाल पेन कितने हैं, 3, तो संभावित परिणाम कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। यानी लाल पेन कितनी बार निकल सकती है, 3 बार। तो यहाँ पे जो प्रायिकता है लाल पेन आने की वो हो जाएगी 3/8। आगे है कि 52 पत्तों की गड्डी में से इक्का निकलने की प्रायिकता। तो 52 पत्तों की गड्डी में कुल परिणाम कितने होते हैं, 52, यानी 52 पत्ते होते हैं। उन 52 पत्तों में से इक्के कितनी बार निकल सकते हैं, तो इक्के 52 पत्तों की गड्डी में कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो परिणाम भी कितने हो जाएंगे, यानी संभावित परिणाम होंगे 4, यानी इक्के 4 बार निकल सकते हैं। तो यहाँ पर 52 में कितने परिणाम हो गए इक्के निकलने के, 4 हो गए, और इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4/52। अब इसको कैंसिल करो तो कैंसिल कर सकते हो, 1 में कितना हो जाएगा, 13। तो ऐसे हम इस प्रायिकता के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम क्लियर कर सकते हैं। तो ऐसे जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रायिकता से सरल किया जा सकता है।